हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसका आर्गुमेंट्स या फिर उसकी जो मॉडुलस होती है हम कैसे फाइंड करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर a प्लस IB के फॉर्म में है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसके हम उसको हम कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इतना तक हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्लास 9th या फिर 10th में हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन रहता है मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके रूट्स के नेचर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता क्या है। ठीक है, तो जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर एटलीस्ट वन टर्म शुड बी स्क्वायर्ड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी 2। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो पावर होता है मतलब उसकी जो डिग्री होती है कम से कम एटलीस्ट वो स्क्वायर्ड के फॉर्म में हो, यानी कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो यही जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया है कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0, तो अगर हमें इसको पहचानना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई भी अगर x y है तो उसका जो डिग्री है, ठीक है, वो क्या है 2 है कि नहीं। ठीक है, एटलीस्ट 2 होना ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए तो इसमें 5x स्क्वायर यानी x का जो है डिग्री वो क्या है 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इसकी जो डिग्री है अगर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होते हैं हमारे 2 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर a एंड b और c जो है वो क्या है रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी a इज नॉट इक्वल 0। अब जो इसके रूट्स होंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के वो क्या हो जाएंगे x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी इसको हम क्या बोलते हैं सिद्धाचार फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने बताया था कि 9th या फिर 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक टर्म आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यानी डी कैपिटल डी से इसको हम डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। उसकी जब वैल्यू हमको फाइंड करनी रहती है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, उसके जो नेचर होते हैं जो रूट्स के नेचर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमारे रूट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डी पे जो डी है डिस्क्रिमिनेंट पे ही ये क्या वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो पहला रूट्स होता है वो डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, दूसरा रूट्स होता है उसे हम इक्वल रूट्स बोलते हैं, और तीसरा जो हमारा है जिसको हमें पढ़ना है वो है इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यानी कि जब
डी, जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो हमारे जो रूट्स होंगे उसको हम बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड होते हैं। उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, x1 इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। और x2 की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कहने का मतलब ये है कि जो इसके रूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इक्वल रूट्स हमारे क्या होते हैं। इक्वल रूट्स तभी हमको फाइंड होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के अगर इक्वल हो जाती है, तब वहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके 2 इक्वल रूट्स फाइंड होते हैं। यानी कि x1 की जो वैल्यू होती है वही x2 की वैल्यू आती है, तो हमारा उसे हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इक्वल रूट्स है। यानी कि x1 और x2 की वैल्यू क्या आती है वहाँ पे माइनस बी अपान 2a, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होते हैं, जब d इज लेस देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। यानी कि जब भी d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस हो, 0 से कम हो, तभी हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है, x1 इक्वल माइनस बी प्लस आई रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 2a, और x2 की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस आई रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो उसमें जो d की वैल्यू है यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या होती है, g से मतलब 0 से लेस आती है, ठीक है। यानी निगेटिव में आ सकता है या फिर रूट में आ सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू जो है 0 से क्या है, कम है, यानी उसका हम कॉम्प्लेक्स रूट्स वही होता है, तो उसी का हम कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। यानी कि अगर रूट में -4 है, रूट में -9 है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कि अगर रूट में -1 है, ठीक है, यही एक मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी के बेसिस पे जितने भी आएंगे उसकी हम वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर रूट में -1 है तो रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ आई होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर रूट में -1 है तो हमें क्या फाइंड करना है, अगर रूट में -4 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट 4 इंटू माइनस का 1, मतलब माइनस के 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी यही वैल्यू आएगी, रूट में -4 ही आएगी। तो सिर्फ हमने जो रूट में -4 है उसको जब हमने एक्सपेंड किया तो क्या हो गया, रूट में 4 इंटू माइनस का 1, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं, यानी कि रूट में 4 इंटू रूट में -1, ठीक है। सिर्फ हमने इसको सेपरेट किया, क्यों, इसलिए किया क्योंकि रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, यानी इसके प्लेस पे हम आई पुट करने के लिए हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। यानी रूट में अगर 4 है तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जो इसकी वैल्यू होती है क्या होती है, 2 होती है। और जो रूट में -1 है, रूट में -1 की वैल्यू हमने यहाँ पे बताया कि आई होती है, यानी कि रूट में अगर -4 है तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि रूट में 4 की वैल्यू हम जानते हैं कि 2 होती है, और ये माइनस दिया यानी कि -1 है, रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। तो अगर रूट में -4 है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2i, ठीक है। अब अगर हमें डायरेक्टली फाइंड करना है कि रूट में -9 है, ठीक है, रूट में अगर -9 है तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 9 अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
और अगर माइनस रूट में क्या बचेगा, फिर रूट में -1 बचेगा, यानी रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, माइनस सिर्फ आई होती है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें रूट में 16 की वैल्यू फाइंड करनी हो माइनस, ठीक है, रूट में -16 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 16 भी है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और माइनस यानी रूट में -1 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई, यानी कि 4i। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे जैसे हमने एक्सपेंड किया है ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में के कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रूट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन है x² - x + 1 = 0 है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है x² - x + 1 = 0, ठीक है। इसकी वैल्यू हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इससे हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। यानी जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारी आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो अगर हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू b² - 4ac होता है। तो b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1। अब -1 -4 यानी 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस में हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू -3, d की वैल्यू आ गई हमारी -3, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन है उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर x इक्वल हम लिखें कि -b ± √d/2a, ये हमारा फार्मूला होता है क्या, रूट्स फाइंड करने का, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b ±√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले को यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे -b यानी कि -1 ± रूट में d, यानी d की वैल्यू कितनी आई है, -3/2, a की वैल्यू है 1। अब हम लिख देंगे कि -1 ± रूट में अगर -3 आई है तो इसको लिख सकते हैं रूट में 3 और -1 की वैल्यू आई, ठीक है। अब /2, अब जो हमारा ये है प्लस और माइनस में है तो हमको क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट फाइंड करना है, यानी 2 रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, -1 फिर माइनस प्लस यहाँ पे ले लेते हैं प्लस का साइन, रूट में 3i/2 -1 माइनस रूट में 3i/2, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स आ गए। यानी प्लस माइनस में जब भी आता है तो उसके 2 रूट्स फाइंड करने के लिए प्लस साइन को एक बार ले लेते हैं और सेकंड में हम एक बार माइनस साइन को ले लेते हैं, तब जो हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट में 5x² + x + √5 = 0, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। तो a की वैल्यू है हमारी रूट में 5, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है रूट में 5, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि जो हमारा फार्मूला है d = b² - 4ac से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, यानी b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac 4, a की वैल्यू है √5, c की वैल्यू भी है हमारी रूट में 5, यानी कि रूट में 5 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5
और 4 यानी कि माइनस का 20 और 1 यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 19। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रख देंगे डी की वैल्यू x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a पे, यानी माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट में -19 अपान 2a, 2 और a की वैल्यू है हमारी रूट में 5। ठीक है, अब इसके 2 रूट्स आएंगे तो 2 रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस साइन को अलग अलग कर देंगे। उसके पहले हम अगर रूट में -19 को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट में 19 और माइनस रूट में -1 की वैल्यू हो जाएगी i अपान 2√5। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। ठीक है, तो इसके हमारे क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, यानी कि प्लस साइन को एक बार ले लेंगे हम और माइनस साइन को एक बार ले लेंगे, यानी कि -1 माइनस रूट में 19i/2√5। तो हमारे इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमारे क्या आएंगे, रूट्स, मतलब 2 रूट्स आ गए। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है सिमिलर है 2x² + x + 1 = 0। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके या फिर इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमने इस वीडियो तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे चैप्टर को पढ़ लिया है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर न्यू चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।